सुप्रिया जी, पराजिता जी आपको साफ तौर पर कह रही है, विपक्षी दल मतलब मुख्य तो रूप से आप ही पर आरोप है कि कांग्रेस इस आंदोलन को भड़का रही है, किसानों को भड़का रही है और ऐसी शक्तियों को जो हिंसा करती हैं उन्हें उकसा रही है। सुप्रिया जी, आप तो लगातार इन 67 दिन में कोई भी दिन हमें याद नहीं है, ऐसा नहीं होगा जब आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आकर इस मुद्दे पर आपने चर्चा नहीं की, अपने विचार नहीं रखे। राहुल गांधी कहते हैं कि बिल्कुल मत उठिएगा किसान भाइयों, बैठे रहिएगा, हिलिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। सुप्रिया जी, क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की यही जिम्मेदारी है? क्या सुप्रिया जी आप कहती हैं कि किसानों का दर्द 67 दिनों का 150 से ज्यादा मौत का सरकार को दिखाई नहीं देता, दर्द नहीं होता? क्या सुप्रिया जी आपको दर्द नहीं होता? वो खुले आसमान के नीचे अस्थायी घर बनाकर ट्रैक्टर्स में सो रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? तो क्यों कांग्रेस या अन्य कोई भी विपक्षी दल सुप्रिया जी ये नहीं कहता कि भैया घर जाइए, हम आपके साथ हैं, हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे, आप घर बैठकर समिति बनाकर बात कीजिए। आंदोलन के और भी तरीके हैं, क्यों ऐसा नहीं सुप्रिया जी, क्यों भड़काने का काम? धन्यवाद बोलने के लिए। और मैं आशा करती हूं कि 6 मिनट 20 सेकंड तक अपराजिता जी बोली थी। और मुझे एक बात की खुशी है कि भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं की तरह वो तू मैं और थोड़ी संजीदगी से बात करती है। मैं इस चीज का स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है पब्लिक लाइफ में इतनी गरिमा मर्यादा हम सबको बनानी चाहिए। मैं 2-3 बातें बोलूंगी और मुझे लगता है उसमें आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। आज 70वां दिन है इस प्रदर्शन का। 70 से अधिक, करीब 75 किसानों की मौत हो चुकी है। जो 26 जनवरी को हुआ उसके लिए बहुत 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 दुख है। ऐसी हिंसा का लोकतंत्र में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि किसान वहां क्यों बैठे हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरा, किसान वहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार उनको संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आकर रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। सरकार ने खुद, ये पहली बार आजाद हिंदुस्तान में हुआ कि सरकार ने खुद गड्ढे और ट्रेंचेस खुलवाकर नेशनल हाईवे को ध्वस्त कर दिया, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि मैं विपक्ष से हूं तो लोगों को लगेगा मैं पॉलिटिसाइज कर रही हूं। ये एक वीडियो है और इस वीडियो में अगर आप देखिएगा तो साफ है कि नई तारबंदी करा रही है सरकार, तो रास्ते रोकने का काम सरकार कर रही है। इनफैक्ट इमरजेंसी के दौरान किसान रास्ते खुलवा रहे हैं लोगों को लाने का, पहली चीज। दूसरी चीज, मैडम ने कहा कि सरकार के अंदर लचीलापन है और सरकार ने बार बार 11 राउंड बात करी। शायद मैडम को यह भी ज्ञात होगा कि 11 राउंड की बात में अंतिम राउंड में उन्होंने कहा अब जो है सो है, कोर्ट चले जाओ, अब इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो सरकार के अंदर लचीलापन नहीं है, सरकार के अंदर माई वे और द हाईवे है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर कहूंगी कि इस सबके बावजूद जो आज मोदी जी ने कहा हम एक कॉल अवे हैं, आप एक कॉल अवे हैं और जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है, वहां कॉल जैमर्स लग गए। ये कौन सा लोकतंत्र है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सत्य दिखा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो षड्यंत्र और सरकार में तो अंतर बनना पड़ेगा ना। सरकार थोड़ी षड्यंत्रकारी बन जाएगी। सरकार और षड्यंत्र दूर होगा तब सरकारें ठीक से चलेंगी। आपने पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, आपने 5-5 स्टेट में उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे घोषित कर दिए। आप मनदीप पुनिया जी जैसे यंग लड़के जो वहां से सिर्फ सत्य दिखा रहे थे, जो किसान भी हैं, उनको उनके डिफेंस लॉयर के आने से पहले कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं, वो उनको जेल भेज दिया जाता है। आपने आप ही के चैनल्स के कंसल्टिंग एडिटर्स के ऊपर सेडेशन के चार्जेस लगे। गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन देशद्रोह कभी कभी मुझे आपने देख लिया, टाइम देख लिया अपना, 6 मिनट हो गए आपके। सुप्रिया जी, 6 मिनट नहीं हुए। मैं आपको बस छोटी सी बात, कौन सी ऐसी बात आपने कह दी सुप्रिया जी जो नई बात कही है आपने और जो लोगों को नहीं पता? कौन सी? 2 सवाल हमने आपसे पूछे थे, 2 सवाल हमने आपसे पूछे थे सुप्रिया जी कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं, डटे रहिए। और दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था क्या सुप्रिया जी आपको दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती किसानों की मौत पर? ठंड इतनी जबरदस्त ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान वहां पर बैठे हैं, बुजुर्ग। क्या आप गई सुप्रिया जी? आपने कहा कि जाइए भाइयों घर जाइए, मैं बैठूंगी यहां पर। बिल्कुल सैयद जी, आपने ऐसी बात कही कि दिल छू गया मेरा। मैं बहुत अभिभूत हूं इस चीज से। आजाद हिंदुस्तान में, आजादी के 74वें साल में हम अपने किसानों को प्रदर्शन भी ना करने दें, मतलब उसमें भी आपत्ति सरकार लोग लगा ही रही है। उनके खिलाफ एनआईए और उनके खिलाफ 50-50 लाख की नोटिस भेज रही है, उनको पिटवा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रही है। विपक्ष भी कहते भैया घर चले जाओ,
करने का भी हक नहीं है। अरे आजाद हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी तो किसान के पास है ना, और ये सुप्रिया जी, किसानों आप का आजाद आंदोलन हिंदुस्तान है। की बात अगर कर रही वो हैं? नहीं चाहते हैं, सुप्रिया जी, चाहती हूँ। आप आजाद हिंदुस्तान की बात कर रही हैं? घुसेंगे नहीं वहां पर। सुप्रिया जी, स्वतंत्रता से पहले से किसान आंदोलन करता आ रहा है हमारे देश में। ऐसा नहीं है, एक तो आप नहीं, क्या बड़े बड़े चाहते हैं? आंदोलन आंदोलन हुए। बंद हो जाए? अरे मैंने जो आपसे सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। यहाँ दर्द की मैंने बात है, सवाल का जवाब यहाँ दिया। तकलीफ की बात है, यहाँ रास्तों की बात है, यहाँ दूसरा सईद रास्ता साहब, निकल मुझे सकता बोलने है। दें। एक सेकंड अपराजिता जी, 3 लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवालों का 3 जवाब सुनकर भी अनभिज्ञ रहना अरे चाहते हैं, तो अनभिज्ञ उसमें क्या, कुछ नहीं कर आपने सकते। 5 मिनट बोल लिया, वही सारी बातें जो रोज आप बोलती हैं। एक बार आपने नहीं कहा कि हाँ हमें किसानों को वहां से उठने के लिए। अरे दूसरा तरीका अपनाइए। अरे एक बार आप जो कह जो देते कि तकलीफ हो आपके रही है, साथी रास्ते बंद पत्रकारों पड़े को हैं, जेल क्यों भेजा जा रहा है? 3 राज्य प्रभावित हैं, एक बार आप कह उत्तर देते ये प्रदेश, बात। हरियाणा, राजस्थान से आने जाने वालों को तकलीफें हो रही हैं, लोग स्टेशन पहुंचने में तकलीफ हो अरे रही है, किसान फ्लाइट की नहीं पकड़ पा जीविका रहे पर हैं। बनाइए सैयद जी। तो बैठे रहें, किसान मरते की रहें, जीविका किसान पर मरते बनी रहें, हुई बैठे है, रहें। उसके भविष्य पर बनी हुई है। तो तरीका आप ये निकाल- सारी बातें, इसकी जिम्मेदारी सरकार लाइए की लाइए है, विपक्ष कोई की समाधान जिम्मेदारी है सुप्रिया जी, क्या बातें करते हैं कोई आप ऐसा लोग? समाधान है ये तो बताइए। जिम्मेदारी विपक्ष की है, समाधान इसमें दीजिए, सरकार की भड़काइए है। नहीं, समाधान दीजिए। आ रहे हैं नहीं, सुप्रिया जी, दोबारा आप आएंगे। विपक्ष को उंगली दिखाकर कुलदीप मत सिंह जी, सिखाइए। नहीं, ये देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए।